हाइलक्स क्यों नहीं और ईसुजू क्यों? एक और रीजन इसको लेने का, जैसे इसने इसकी मार्केट तोड़ी तो क्या इस पे भी डिस्काउंट चलता है? इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी डिफ्लॉक आ रहा है और उसमें मुझे लग रहा है उसके प्रेस्टीज मॉडल में भी डिफ्लॉक नहीं है। डिफ्लॉक नहीं है। अभी हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की वीडियो जो हमारी स्टार्ट हो रही है, गाड़ियां आप देख रहे हो, लोकेशन आप देख रहे हो एंड हमारे साथ हैं डॉक्टर महान सिंह सर हैं पटियाला से। उनकी गाड़ी का नंबर भी ये पटियाला का ही है ना भाई? ये फजिल्का का लिया है जस्ट फॉर सिमेट्री। अच्छा, टू द पॉइंट आते हैं हम वीडियो पे। ये हाइलक्स लिए हुए लगभग मुझे 1 साल हो चुका है और जिस दिन से मैंने गाड़ी ली ना, उस दिन से मेरा मन था कि इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हम बनाएंगे। बट जिस गाड़ी के साथ मैं वो बनाना चाह रहा था भाई साहब, 1 साल से वो गाड़ी ही मुझे मिल ही नहीं रही थी एंड फाइनली वो गाड़ी हमें मिल गई है पटियाला में। इसकी सेल हाइलक्स नहीं तोड़ी है। तो ये गाड़ी ना मिलने की बहुत सारी वजहें हैं। वैसे तो क्या है, अपने जम्मू में भी हमें वो पुरानी शेप जो थी 2018 मॉडल मिल रही थी, बट लेटेस्ट वाली पे बनानी थी वीडियो हमें। तो आज की जो वीडियो है ना, वो रहेगी एकदम डिटेल्ड। इंडिया में पिकअप ट्रक को लेके क्या लोगों का कॉन्सेप्ट है और किस तरह से मार्केट जो है ना सारी हाइलक्स की तरफ शिफ्ट हो गई है। और ये जो गाड़ी है, हालांकि इसको हम इंडिया का फर्स्ट पिकअप ट्रक कह सकते हैं। जेनन। हाँ, जेनॉन के बाद, मतलब जेनॉन अगर के हम बाद आया उसकी था। गाड़ी के बाद बात करें, मतलब एक टाइम प्रॉपर पे फॉरेन से यही है। अगर आप देखोगे पिकअप कल्चर इसमें कम था कंपैरेटिवली। हाइलक्स उससे ज्यादा सेल है। इट्स नॉट अबाउट इसूजू और हाइलक्स। हाइलक्स का एक अपना रिकॉर्ड है ना वर्ल्ड वाइड, एवरी कंट्री, और उसका एक पीआर टीम होती है हाइलक्स। इसके ऊपर विश्वास करना लोगों को थोड़ा सा कम था। ब्रांड रिलायबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, इसूजू इज एज गुड एज टोयोटा। वैसा कोई इशू नहीं है। अगर आप किसी मैकेनिक से पूछे, वो बोले इसका इंजन अच्छा बोलेगा इसूजू का, बट अगेन टोयोटा हैज अ नेम, नाम के कारण हाइलक्स ज्यादा बिक गई। तो आज की वीडियो में हम मेन चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाइलक्स के इस दौर में, जहां पे हाइलक्स का मतलब चाहे टोयोटा की ब्रांड वैल्यू है या जो भी है, गाड़ी इंडेस्ट्रक्टिबल है। तो सर ने ये गाड़ी ली है, कितना टाइम हो गया सर लिया आपको ये गाड़ी? सितंबर 2025, 5000 किलोमीटर ड्रिवन है अभी तक। 6 महीने हुए हैं लिए हुए इसको। मेजर रीजन आज हम जानेंगे कि भाई इस दौर में ये गाड़ी सर ने चूज करी है, तो क्या कुछ इस गाड़ी में ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी चूज की गई है। और थोड़ी बहुत अगर आप भी कंफ्यूज है ना हाइलक्स और इसूजू को लेके, तो ये वीडियो आज आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर देने वाली है। तो सर आप स्टार्टिंग से बताओ कि हाइलक्स क्यों नहीं और इसूजू क्यों? सबसे पहली चीज ये है क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ सफारी 2 और उसके बाद एक्सयूवी, और इन गाड़ी में एक चीज सब कॉमन है तीनों में, दैट इज स्पेस एंड कंफर्ट। मैं इसूजू को देखने अपनी फ्रेंड की हाइलक्स में गया था ताकि कंपैरिजन हो। सी आई हैव अ डाउट क्योंकि इसका डिटेल्ड कंपैरिजन इंडिया में कोई दे नहीं रहा। नहीं है ही नहीं। जब मैं उसमें ड्राइव करके गया और टेस्ट ड्राइव इस पे ली मैंने शोरूम पे जाके, देन आई फाउंड इट बिट मोर कंफर्टेबल एंड मोर स्पेशियस इवन एट रियर। हाइलक्स में सबसे ज्यादा इशू आता है उसका फ्लैट है पीछे ना, जो बैक रेस्ट है इसका जो है हल्का से इंक्लाइंड है, और अगर आप इसके पीछे बैठोगे तो कंफर्ट है। फॉर मी इंजन स्पेक से पहले मैं स्पेस और कंफर्ट देखता हूँ। इंजन स्पेक से दोनों जापानीज है, इंजन स्पेक तो अच्छी है, बट ऑन पेपर अगर आप देखोगे दिस इज अंडर पावर्ड। ऑन पेपर 1.9 दैट इज 2.8, वो 500 के टॉर्क पे आपका है ना, ये 350 के टॉर्क पे है। अब ये इसको छोड़ना, 150 के टॉर्क को छोड़ना, या आप मैनुअल लेते हो तो 450 का टॉर्क है ना, 100 का टॉर्क छोड़ना इज अ बिग डील, स्पेशली व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग। बट सबसे अच्छी चीज है अगर आप इसको लोगे, 3 चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, दैट इज स्पेस, कंफर्ट एंड पीछे जो डेक स्पेस इसका कम जरूर है, 1-आधा फीट, बट इसमें पे लोड कैपेसिटी ज्यादा है। इसमें आप डबल वेट डालोगे हाइलक्स से तो भी अच्छी चलेगी, हाइलक्स दब जाएगी पीछे से। जिसका हाइलक्स है उसको पता होगा, जिसने मैक्सिमम लोड डाला होगा। अगर आप इसके पीछे अभी भी देखो 200 किलो का लोड पड़ा हुआ है और अभी भी दब नहीं रही। अगर वही लोड मैं हाइलक्स पे डालूंगा वो कम से कम इतनी कम हो जाएगी। हमने तो अपनी गाड़ी पे मुझे नहीं लगता कभी 100 केजी वेट भी उस पे डाला है। इसके बाद हम लोग कहते हैं हाँ 2.5 और 1.9 जो इसका हाँ, डिफरेंस क्योंकि है इस पे Isuzu जो का। पहले इंजन था वो 2.5 का था 2.5 था और ये हाँ। 2020 के बाद चेंज हुआ है। यस, तो ये BS6 में होगा ना 1.9 है। तो इशू क्या है, 2.5 का जो इसूजू की गलती कह लो या व्हाटएवर, उनका फर्स्ट और सेकंड गियर में ये गाड़ी उठती नहीं थी, बहुत गंदा लैग था उसमें। मेरे पास भी जो 2018 मॉडल था वो बेचने का एक मेजर रीजन यही था कि उसमें वो लैग इतना ज्यादा था कि आपको पहाड़ों में लगता था या तो 4 लो लगाना पड़ेगा या फिर आपको क्लच बर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उठ नहीं रही है। बट इस गाड़ी के साथ वैसा इशू नहीं है ना जी ना। इसमें तो अभी मैं देखो 5000 किलोमीटर जरूर चली है, बट इसमें प्रॉपर ऑफ रोड किया गया, हार्डकोर, और प्रॉपर स्नो ड्राइव की है मैंने। 3 दिन बर्फ में चलाई इसको गाड़ी को। उसमें मैंने 5-6 गाड़ी
गाड़ी रिकवर की है इंक्लूडिंग ट्रक। अगर आप कहो कि इसमें पावर नहीं है, वो तो है, बट दूसरी चीज है, मेरे पास सफारी है 156 हॉर्स पावर, उससे मैंने इतना एडवेंचर किया। ये 163 हॉर्स पावर है। 2.5 का जो लैग है ना, वो उसकी मार्केट को खराब कर रहा था पहाड़ों में। ये गाड़ी का फर्स्ट और सेकंड गियर उठता है, आपने देखा ही आज। अगर आप इसको चलाओगे यू वोंट फील एनी लैग। और आपको अगर बताया ना जाए ना इसका 1.9 है, यू विल बी लाइक ये बड़ा इंजन है भाई, कोई 2.5-3 लीटर होगा, बट इसकी जो इंजीनियरिंग है दैट इज टू गुड। एक और रीजन इसको लेने का, माइलेज, इंडियन मेंटालिटी। ठीक है। इसकी हाईवे पे माइलेज अगर आप देखोगे 14 से 15 आ जाती है। अगर अच्छा, आप इतनी आ रही है? अगर 80 तक चलाओगे। अगर भगा के चलाओगे तो कम से कम 12 से 13 आराम से आएगी। हाइलक्स की सिंगल डिजिट में आती है मोस्टली। जितने भी मेरे साथ के ड्राइवर हैं 10 से ऊपर किसी ने नहीं बोली आज तक। अभी जो हम भी ट्रिप करके आए हैं, हमारी वाली भी मतलब इस बार इसने सबसे ज्यादा दी, क्योंकि मैंने इसको उस तरह से चलाया नहीं। हाँ जी। बट 9.5 हाँ, विच इज ओके, बट अगेन हाईवे पे माइलेज कंपेयर करते हैं तो इसूजू की माइलेज इज बिट बेटर देन हाइलक्स। ये टॉप मॉडल आपका, ये कितने 30 प्लस का, मतलब 30 प्लस का। अब इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट का भी रहता है कि आप कौन से उसमें ले रहे हो, कौन से मंथ में ले रहे हो, डिपेंड करता है। बट हाँ, ये मुझे लगभग 30 प्लस ही पड़ी है। तो ये मोर और लेस उससे 6-7 लाख कम है। कि देखो, हाइलक्स का बिकने का जो एक मेजर रीजन ये है कि ये गाड़ी जो है ये चलती है डिस्काउंट पे, क्योंकि जब ये आई थी उस टाइम ये लगभग 44 लाख की ऑन रोड थी और ये बहुत कम यूनिट बिके इसके। लेकिन उसके बाद इस पे मतलब अब किसी को तो, हमें तो खैर 10-11 का ही होगा, लेकिन कोई तो कहता है कि 13-14 लाख का डिस्काउंट भी इस पे मिला है और इसलिए ये गाड़ी इतनी बिकी। बट अब आ जाते हैं हम कि जैसे इसने इसकी मार्केट तोड़ी, तो क्या इस पे भी डिस्काउंट चलता है? यही बात है मेन। मैं लेने गया था इसको, तो एक तो जीएसटी कट आ गया, 1.5-2 लाख का आ गया था जीएसटी कट जब मैं लेने गया सितंबर में। और उसके बाद उन्होंने हाइलक्स के कंपटीशन में, क्योंकि सेल कम है, तो इस पे भी उससे ज्यादा डिस्काउंट दिया है। तो ये मुझे हाइलक्स के बेस मॉडल से भी सस्ता मिला, 3 लाख। हाइलक्स के बेस मॉडल से भी सस्ता 3 मिला? लाख सस्ता मिला है, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये तो टॉप मॉडल है और ये मैनुअल में इसका बेस मॉडल है। बिल्कुल बेस है। ठीक है, तो हम इन दोनों मॉडल्स को भी कंपेयर करते हैं और प्राइस का आपको बता दें तो आप एक बार स्टैंडर्ड मॉडल हाइलक्स का डिस्काउंट के साथ चेक कर लेना, और उस पे भी ये 3 लाख रुपए सस्ता है, तो आप इस पे भी डिस्काउंट। ऐसे इसका प्राइस कितना है, मतलब जो ऐसे एक्स शोरूम है? एक्स शोरूम 25, एक्स शोरूम 25 है इसका। बट अगेन वो बात आती है ना, भी आपको ऑन रोड जितना प्राइस पड़ा है उसकी वर्थ होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें 2-3 चीजें जो है अभी जैसे अब क्या हम दोनों गाड़ियों को करते हैं कंपेयर कि भाई क्या फर्क है। तो जैसे सर ने पहली चीज बताई जो कि एक बहुत ही एनाइंग भी लगती है, क्योंकि जब ईसुजू में रूफ रेल थी मैंने उस पर रूफटॉप टेंट भी लगाया था, बट इसमें वो चीज नहीं है, इसमें लगवाना पड़ता है। और ये बेस मॉडल में ही हमें रूफ रेल मिलती है इसमें। आई थिंक उसमें डीफॉगर भी नहीं टॉप में पीछे। हाँ, ये भी बात है वैसे। इसमें है, तो ये भी चीज है, बेस और टॉप है अभी तो। और ये देखो इसमें यहाँ पे पीछे इसके बेस में है। अच्छा, अगर आप ये तो बंद है ना, अगर आप इधर अंदर से से देखोगे तो पीछे देखो इसमें डीफॉगर है। ये आप यहाँ पे लाइंस देख सकते हो। ठीक है जी, बढ़िया। ये पड़ा है, हिल होल्ड है, हिल डिसेंड कंट्रोल है, हिल होल्ड है। वो 3 सेकंड का होल्ड होता है ना जब पहाड़ों पे हो, तो वो बहुत हेल्पफुल है, पीछे नहीं जाती मैनुअल गाड़ी में तो वो बहुत जरूरी है। सर तो क्या है कि उन्होंने बहुत रिसर्च करके और काफी प्रैक्टिकलिटी बेस्ड डिसीजन जो है वो लिया है। बट हमारा डिसीजन जो है वो एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई लुक्स में पसंद आ गई, गाड़ी अच्छी है। देखो इंडिया में ना टोयोटा फैन भाई बहुत है, और टोयोटा की ये जो लुक्स है ना, इनोवा में भी ऐसी है, सेम ही ऑलमोस्ट। फॉर्च्यूनर भी जो आती है उसमें भी वैसी फीलिंग्स आता है। तो एक प्रीमियम लोग सोचते हैं ना, वो मिनिस्टर्स वाली लुक और ऑल। अब मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे हाइलक्स तो क्या है कि ग्लोबल मार्केट में भी इसी शेप में ही आ रही है, अभी तो उसका फेसलिफ्ट आया, लेकिन जो इसूजू है वो ग्लोबल मार्केट में ही इससे बेटर आ चुकी है। हाँ, बट इंडिया में वो नहीं आई। तो उस पे आपका क्या लगता है कि वो आएगी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो क्या आप उस पे अपग्रेड करोगे? अगर आएगी तो आई विल डेफिनेटली अपग्रेड, क्योंकि उसका इंजन ही बड़ा आएगा, और फॉरेन में तो 3 लीटर का इंजन आता है इसमें, जो MUX में आ रहा है ऑलरेडी। बट मोर और लेस जितना मुझे चाहिए उतनी पावर तो है इसमें, उससे ज्यादा ही है। मैंने स्टीप से स्टीप इंक्लाइन किया है और ऑफ रोड एक्सट्रीम वाला स्नो पे किया है, तो कहीं मुझे लैग फील हुआ नहीं कि अगर कोई लैग फील हो, है ना। और अगर आप 2-2 टन 2.5 टन की गाड़ियां खींच रहे हो, 4 टन का ट्रक खींच रहे हो, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया कि भी इंजन छोटा खींच रहा, सब कुछ किया इसने। ओके, तो मतलब इट्स मोर अबाउट ड्राइवर एज वेल। आप अगर है ही है। एक सेडान या एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट वो होता है ना, SUV से शिफ्ट कर रहे हो हाइलक्स पे, तो वो आपका वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। हमारे जैसे लोग हैं वो रॉ कारें चला चलू के ना, जीपे जूपे, और उसके बाद सफारी, वो हमने अंडर पावर गाड़ियों में अगर एक्सपीरियंस लिया है, तो इसमें तो फिर भी उससे ज्यादा रिफाइननेस है। तो मतलब एक चीज वो भी कहने का है कि अगर ये देखो 2 लीटर इंजन भी है, तो सर ने बताया कि इसमें कोई सच पावर की दिक्कत नहीं है ना, कोई चीज फील नहीं होती, उठती है गाड़ी पूरी। हाईवे पे जितना मर्जी भगाओ 140-50 तक, नो इश्यूज एट ऑल, इट रन्स लाइक एनीथिंग। तो अब थोड़ा सा हम ना गाड़ी की मॉडिफिकेशन की भी बात कर लेंगे। जैसे देखो सर ने ये गाड़ी 6 महीने हुआ है लिए हुए, और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं। तो जैसे सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है, आपने इसमें विंच डाला है और स्टॉक बम्पर पे ही डाला है। यस, ये 15,000 पाउंड की विंच है, AMX की सिंथेटिक रोप वाली होती है,
और वाटरप्रूफ है। तो ओके क्योंकि अगर रिवर क्रॉसिंग करनी है, बाढ़ में लेके जाना है, तो जैसे हम बाढ़ में भी गए थे ना सेवा में, तो विंच का काम आता है वहाँ पे। विंच के बिना जीरो ऑफ रोड। अगर आपके पास पंगे लेने हैं तो विंच जरूरी है। बिना बम्पर को अल्ट्रेशन किए माइल्ड सा काटा यहाँ से फ्रंट से, थोड़ा जस्ट टू अकोमोडेट द फेयर लीड, ओके विंच के कारण नहीं। तो ठीक है, इसमें ठीक। हमने ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया। और इससे क्या एडवांटेज है कि भी आगे से ना गाड़ी को जैसे वेट मिला है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। ओके वो तो ड्राइवर्स आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। विंच की वजह से ऐसे नोज डाउन की वो दिक्कत तो नहीं, नहीं हुई? मैंने वो स्पेसर डाली है ना अच्छा front में, स्पेसर डले हुए हैं। ब्लॉक्स डाले हुए हैं, ओके उसमें कोई इशू नहीं आता। ब्लॉक्स दे आर चीप, 7000 में आते हैं। हाँ ये देखो तो जैसे एल्यूमिनियम के हैं। हाँ ये वाले ब्लॉक्स हैं। हमारी गाड़ी में भी खैर हमने ये डाल रखे हैं, ये आप देख सकते हो हमारे रेड वाले हैं प्रोमैन के, एंड सर के दूसरी कंपनी के होंगे। उसके बाद जैसे टायर अपग्रेड, अब देखो विंच के बाद एक सबसे मेजर चीज जो है वो गाड़ी की टायर है। मतलब मुझे लगता है पहली चीज चाहे टायर है, उसके बाद ही विंच आएगी। टायर गिव्स यू एवरीथिंग। हाँ। मैंने डालने थे स्नो को ब्रेन में रख के ना, अभी स्नो में चलाने हैं टायर। ठीक है तो आई गॉट कॉन्टिनेंटल के 82 लेटेस्ट टायर आए हैं। तो स्नो में विदाउट स्नो चेंज लाई है मैंने पूरी स्नो में। स्नो चेंज की जरूरत अभी तक पड़ी नहीं, कोई स्किड नहीं, कोई कुछ नहीं। टायर अपग्रेड मैंने किया नहीं, ऑलमोस्ट स्टॉक साइज है। इसका स्टॉक आता है 255/60 इन, दिस इज 265/68। रिम जो आते हैं इसके अलॉय दे आर डायमंड कट अलॉयज, और ये स्टॉक है मेरे, और ये हाँ। मुझे अच्छे लगे तभी मैंने चेंज नहीं मतलब डायमंड कट है और डिजाइन भी अलॉय Yes, का dual अच्छा tone है, dual tone है। डुअल टोन भी है। हाँ। अपनी हाइलक्स में क्या है, प्लेन कलर में ही है, एक सिंगल Yes. टोन ही है। बट हाँ इसके बेस मॉडल में डुअल टोन आता है। यस यस डेफिनेटली। फुट रेस्ट भी अच्छा है इसका, बहुत स्ट्रांग है, स्टर्डी है, सुंदर है। ओके अभी ये तो हमने क्या है अपनी गाड़ी का तो बदल ही रखा है। ना आपका तो दूसरा आ गया हाँ ना, बट आपका हमारा भी सुंदर वो है। भी अच्छा है भाई, ऐसा नहीं है। देखो सर आपको बताएंगे इस गाड़ी के अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इंटीरियर्स की बात कर ले, इंटीरियर्स में आप देखिए, दिस इज ऑब्वियसली ऑटोमेटिक। अगर उसके भी हम प्रेस्टीज पे जाएंगे तो उसमें भी सेम है। जो उसका टेस्ट ड्राइव मॉडल होगा वो ऑब्वियसली टॉप रेंज होगा, तो उसमें सारा कुछ है। उसमें ये भी है 5 लाख महंगा, इससे 4 या 5 लाख, 4 लाख ऊपर लगा लो विद डिस्काउंट एंड एवरीथिंग। हाँ मतलब अगर हम इसका भी स्टैंडर्ड मैनुअल देखेंगे तो इतना फर्क तो इसमें भी है। हाँ इतना तो है। अब मैं एक चीज और पूछनी है, अब इस वाली गाड़ी में है, इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी डिफ्लॉक आ रहा है, और उसमें मुझे लग रहा है उसके प्रेस्टीज मॉडल में भी डिफ्लॉक नहीं डिफ्लॉक है। नहीं है। कहीं ना कहीं वो ऑफ रोड उसकी कैपेबिलिटी उसको रोक नहीं रहा। नहीं, अगर आप पक्के ऑफ रोडर हो, आपको पता है कि डिफ्लॉक लग जाता है। ARB का डिफ्लॉक आता है इसमें, 1.5 लाख का लग जाता है अगर आपने लगवाना है। तो ये गाड़ी ऑलरेडी 3 लाख सस्ती है। अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख के भी रियर एंड फ्रंट डिफ्लॉक लगा भी देता हूँ इसके, मैनुअल और ऑटोमेटिक भी लगाता हूँ, डजंट मैटर, तो 2-2.5 लाख में इसका सारा सेटअप बन जाएगा। विच इज अगेन ऑफ रोड करना है तो इतना अगर डिफरेंस मिल रहा है, वो कौन सा महंगी पड़ रही है हमें बेस मॉडल। अगर हम इसको सस्ता लेके डाल भी देते हैं तो भी बात तो बराबर भी ही। हाँ देखो 3 लाख का डिस्काउंट है। 3 लाख के डिस्काउंट में मैंने इसके 50,000 की विंच लगा ली, वो लाख रुपए का वो लगा लिया पीछे, और 1.5 लाख के मैंने वो लगा लिया, तो मेरा सारा काम बन गया इसमें। जो डिफ्लॉकर का डिफरेंस है, बट इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो डिफ्लॉक की तरह ही काम कर जाता है। और अच्छा। मैंने इसको सबसे स्टीप इंक्लाइन पे बिना रुके चढ़ाया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वहां पे सफारी नहीं चढ़ती, शायद ये आराम से चढ़ गई। डिफ्लॉक इज गुड, बट वो ट्रिकी सिचुएशन में काम आता है। अगर मैंने 9 साल बिना डिफ्लॉक की गाड़ी से ऑफ रोड किया है तो एक्सपीरियंस हो जाता है कहाँ पे डिफ्लॉक की जरूरत है। अगर आपके पास डिफ्लॉक नहीं है तो विंच लगवा लो, गाड़ी निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। रियर डिफ्लॉक 80,000 में आ जाता है। आज की वीडियो में ना आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, सिर्फ लुक्स के पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। और बाकी रिकवरी की हम बात कर लें तो हमारी गाड़ी तो पीछे से वैसे ही है, रिकवरी के लिए हमें बम्पर के साथ ये हुक जरूरी है, और सर ने इसी पे लगा रखा है। बट नहीं, आपके बट वो आपका बॉल हेड है, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो ट्रेलर के लिए है। ये 8 टन कैपेसिटी का, इससे कुछ भी खींच लो, ये चल जाएगा। हमारे ठीक वाला है? नहीं चलेगा। नहीं, उससे मत खींचना कभी। वो दूसरे वाले से खींच लेना, साइड वाले से। दैट बॉल हेड विल ब्रेक, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वो ये कमजोर टूट जाएगा, ये इतना कमजोर होता है। ओके इससे लोग पंगा लेते हैं, बाद में टूटता है, फिर लगता है किसी को चोट वगैरह। ओके। इसमें जो रिकवरी पॉइंट है ना, ये बनवाए हैं दोनों गाड़ी में, ड्रॉबैक दोनों पिकअप ट्रक्स में नहीं आते। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मैंने ऐसा बनवाया कि ट्रक खींच लो इससे। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। और ये पूरा चेसिस पे माउंटेड है। हाँ, दोनों साइड पे है। हाँ ये दोनों साइड पे है, प्लस जो ये पीछे वाला देख रहे हो ना वो भी इसी के साथ अटैच है ना। वो भी इसी के साथ है। ओके ठीक है, तो वो मैंने इम्पोर्टेड है हॉलैंड कंपनी का। ये जो होती है ना वो स्क्रैप मार्केट, ओके वहां से आपको इम्पोर्टेड मिल जाता है। ये इम्पोर्टेड है, तो ये 8 टन तक खींच सकता है। इसकी ब्रेक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अगर कई लोग समझते हैं ना उसको और इसको सेम समझते हैं, वो बहुत वीक है उसके सामने। वो तो 2 टन के बाद, 1-1.5 टन के बाद ना टूट सकता है। हाँ हाँ, ये जो डाला है ना उसका देखो, हाँ उसका हैवी है। मैं दोनों के ऊपर बैठ के देखा हूँ ना, ठीक है, थोड़ा सा हैवी वो। हाँ वो वाला हैवी है, बट उसमें ये शॉकर अभी खोल के देखते हैं आते हैं, ना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसको जैसे आप खोलोगे, इसको यहाँ से पकड़ो। सी, दिस इज वे टू हैवी।
बट शॉकर देने नहीं चाहिए क्या कंपनी को? वो तो लग जाते हैं, वो वैसे शॉकर 2025 में सारा कुछ लग जाता है इसमें, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आई विल गेट दो शॉकर्स अगर जरूरत पड़ी मुझे, बट इसके ऊपर मैंने इसको इसलिए अच्छा लग रहा है, अगर हमारे जैसे 2-3 बंदे खड़े भी हो जाएंगे ना, ये हिलेगा नहीं। इसको आप बंद करो, ऊपर छत पे बैठो, जहाँ मर्जी जाओ, दिस इज द इजीएस्ट ऑप्शन। मुझे लगता है आप हाइलेक्स को नहीं आगे जाने दोगे। हाइलेक्स चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी ये सर ने बता ही दिया आपको कि इस पे शॉकर लग जाएंगे अगर आप लगाना चाह रहे हैं। सभी से मिल जाते हैं। अच्छा। वो जो ऑनलाइन होते हैं ना, ओके। कहीं से भी ले लो। तो एक बारी थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं, पहले दिखाएंगे हम हाइलेक्स। ये तो आपने दिखाया नहीं है, जस्ट फॉर फन पार्ट, यू नो। इसमें 4 गिलास रखने की प्रोविजन है, उसमें है नहीं। अरे बाप रे। साइड पे भी मेरे कप्स वगैरह आते हैं, जब मैं चाय डालता हूँ वहाँ पे कप आ जाते हैं 4, मतलब सम हाउ सम वे। हाँ चलो। इवन दो कंपनी ने सोच के नहीं बनाया, बट हमारे लिए काम वाली चीज है। सही है, हर एक चीज का डील ब्रेकर। तो सर के पास काफी वैलिड पॉइंट्स हैं उनकी इशू को जस्टिफाई करने के लिए। और आप लोगों को भी यार देखो, कोई भी डिसीजन आपको लेना है ना, तो वो आपको सिर्फ भीड़ को देख के नहीं लेना है, अपनी प्रैक्टिकलिटी पे लेना है, किस चीज की कितनी जरूरत है उस पर लेना है। ये कमजोर है, माइल्डली सेम है। सी आई हैड सफारी, तो उससे बेटर तो दोनों नहीं है, उसका शेल अभी भी स्ट्रांग है इससे। तो चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के जैसे अंदर। इसके आगे विंच लगाई ना मैंने, हाँ। तो इसका क्रॉस मेंबर मुझे उतार के नया बनवा के डालना पड़ा, और इसका स्टॉक जो था वो बिल्कुल रबिश स्टॉक क्रॉस मेंबर। और टोयोटा में भी सेम है, इसके ऊपर अगर विंच लगानी है तो बढ़िया क्रॉस मेंबर चाहिए। सफारी में डायरेक्टली फिट हो रहा है। चलो आई विल सी एज एन Isuzu ड्राइवर। तो चलिए सर को कैसी लगती है हमारी गाड़ी अंदर से। तो एज एन Isuzu ड्राइवर, ऐसे ही ऊपर है, Isuzu हैज बिट मोर स्पेस देन दिस वन, ठीक है। ओके। अगर मैं एक दिन में 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक चलाता हूँ मैं कभी कभी, तो अगर मैं वो चला रहा हूँ, मुझे ना ये जो टांग है ये फ्री चाहिए। Isuzu में ये चीज उधर है, थोड़ी सी डोर ना, उसमें स्पेस अच्छी है। जब मैं Isuzu लेने गया था, Isuzu आई ड्रोव द हाइलेक्स टू द शोरूम, तो मुझे बैठते सर पता चल गया था मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। सी माई वेट, जैसे 6 फीट हाइट है, 100 kg वेट है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ी सी क्रैम्प है मेरे लिए स्पेस ना। अगर कोई बंदा ऊंचा लंबा हैवी है तो उसके लिए ये गाड़ी थोड़ी सी टाइट रहेगी आपको। सी मनी कम सेकेंडरी, सबसे पहले कंफर्ट। अगर आपने 30 लाख लगाया तो आपको कंफर्ट मिलना चाहिए। बाकी जो इसका रियर सीट है जिस पे आप बैठे हो वो फ्लैट है। तो अभी हम आपको ना Isuzu का भी दिखाएंगे। जैसे देखो मैं चलाता हूँ तो मेरे को तो ठीक लगता है। आपको ठीक है। हाँ। 6 फीट का बंदा हो, ठीक है, अगर पग बांधता है तो भी जरूरी होती है स्पेस। हाँ। अगर हैवी है लाइक 100 kg है तो भी जरूरी होती है स्पेस। तो और दूसरी बात, बीइंग टाटा सफारी ड्राइवर, उसमें आदत पड़ी है मुझे स्पेस की ना। इसमें स्पेस कंपैरेटिवली अगर मैं 6 से 8 इंच कम है। Isuzu में हम बैठते हैं तो उससे आपको कंपेयर हो जाएगा कि कितना स्पेस है। ओके, तो चलें क्या उसमें? हाँ। अब Isuzu में चल के दिखाते हैं आपको जी। अब चलेंगे हम Isuzu के अंदर, तो अब सर बैठ के दिखाएंगे। हाँ ओके जी, अभी Isuzu में क्या है, ये स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। ये थोड़ा सा इधर है, प्रैक्टिकली उससे 2 इंच इधर है, 3 इंच। और इसमें क्या है, ये स्पेस बना हुआ है, वो इतना आगे है उसका, बस इतना ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। अब उसको चेंज नहीं कर सकते ना हम। ये देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी टांग सीधी जा रही है। ये डील ब्रेकर में मेरे लिए बड़ी बात होती है कि अगर मैंने 1000 किलोमीटर जाना है, मुझे क्रैम्प स्पेस नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर बैठा ना मैं, आई एम फीलिंग लाइक सिटिंग ऑन अ सोफा। उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं है हाइलेक्स तो एक बारी मैं आपको ना डोर ही सीधा दिखाता हूँ, वो आपको सीधा पता चल जाएगा। जैसे ना यहाँ देखो, ये देखो इसकी ये चीज कहाँ पे है, तो सीधा आपका जो है नी टच करेगा ही करेगा। और वहीं पे हम उसको दिखाते हैं। ये देखिए इसका ना ये बना ओके, तो यहाँ पे देखो इसका कि उन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन करा है कि वो नी अगर टच कर भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस पार्ट पे कर रहा है, तो इसलिए इस पे जो है हमें ज्यादा नी रूम। अब ऐसा तो है नहीं कि शेल को ही मोल्ड कर दिया है, बट सिर्फ ये जो है इसको बोर्ड को डिजाइन करने से इन्होंने पूरा वो स्पेस जो है अच्छे से बना दिया तो है। आप इमेजिन करो, बीइंग अगर कोई भी ये गाड़ी लेते हैं, सिटी ड्राइव नहीं है, ये हाईवे ड्राइव और लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी होती है। तो मेरे जैसा बंदा, मैं अहमदाबाद से पटियाला एक दिन में आया हूँ, है ना, 1.5 दिन के ऊपर ड्राइव करके। अगर वैसी ड्राइव करनी है, या पिथौरागढ़ से हम एक बार आए थे, ये धारचूला से ऊपर 2 दिन में आए थे पटियाला में, वैसी ड्राइव करनी तो आपको कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। जैसे अगर मेरी टांग सारी रूट में ऐसी भी रहेगी ना, जैसे हाइलेक्स में जा रही है, तो वो दुखेगी। अगर मेरी ऐसी है, इतना फर्क ही होता है बस। दैट वाज द बिगर डील ब्रेकर फॉर मी। ये फ्रंट सीट, बाकी चीजें सब कुछ अच्छी हैं इसमें, बट दिस इज द बिग डील ब्रेकर। अब आप पीछे बैठ के देखो। हाँ, तो एक बारी पीछे की सीट में आपको दिखाता हूँ। तो इसका एंगल आपको वैसे पता नहीं दिखेगा नहीं, बट इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि आप हाइलेक्स में वो चीज कर सकते हो एडजस्ट, बट कंपनी की तरफ से जो चीज मिलती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो पीछे की सीट का कंफर्ट भी हाइलेक्स की सीट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है इस गाड़ी में। डेफिनेटली, मैं दोनों में बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप बैठते हैं, सी दिस इज द स्पेस वी गेट, ठीक है। और ऊपर भी मेरे छत पे स्पेस है, और जो मेरी बैक है वो हल्की सी इंक्लाइन है, ठीक है। अभी उसमें बैठ के देखते हैं हम। चलो ओके, अभी इधर आओ। ये मेरा सिर लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। उसमें 2 इंच स्पेस है, इवन द सीट इज गुड,
ऐसा नहीं कंफर्टेबल है, बट इसमें क्या है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे ना ऐसे नहीं बैठा खुला होके, फर्क होता है 3-4 इंच का बस। अगर इन्होंने डाला छोटा करके 1 फीट लंबा कर दे कैबिन कभी, तो दिस आई वुड बाय दिस हाइलक्स आउटराइट। 1 2 3 4 6 इसूजू का डाल इतना छोटा, तो जो इतना छोटा वो कैबिन स्पेस उतना बड़ा है। समझ गए ना, लेंथ सेम है दोनों की। इसूजू का कैबिन इतना बड़ा है, एक गिट जिसको बोलते हैं ना, और उसकी वजह से थोड़ा सा उसकी पिछली वजह सीट से का वो comfort- रूमियर कैबिन है एज कम्पेयर। और उसका छत का हाइट भी इससे तकरीबन वो कह रहे हैं ना 2 इंच ज्यादा है उसकी छत का हाइट इसूजू का, इसका 2 इंच कम है। ये हमने आपको एक ओवरव्यू दोनों गाड़ियों का दे दिया, ठीक है, दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो अभी एक चीज है कि इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का है? 55 स्टॉक। हाँ, तो हाइलक्स में जो है वो लगभग 80 लीटर का आता है, तो उसमें काफी ज्यादा फर्क है। ये इसकी माइलेज अगर थोड़ी ज्यादा है तो छोटा फ्यूल टैंक चल जाएगा, ऐसा है? देखो इसमें एक ऑप्शन होती है, आप यूज्ड MU-X या MU-7 होती है ना, स्क्रैप में लगा लो या यूज्ड लगा लो, उसका फ्यूल टैंक 76 लीटर का है, विच आई विल गेट सून। तो 55 से 76 कर लो, इसका 80 लीटर मोर और लेस। इसकी एवरेज जो हाईवे पे 14 है, इसकी 11-12 है, तो बस वो इतना कम। लेकिन मेरे को ना ओवरऑल जितनी भी हमने डिस्कशन जैसे, तो जो आदमी है थोड़ा सा लेजी, हाँ, जिसको true that, R&D नहीं करनी है, या ट्रू दैट वो हाइलक्स ले, वो हाइलक्स ले। वो हाइलक्स नो नॉनसेंस व्हीकल। हाँ। ऐसे नहीं बोलूंगा, वो मेरे लिए जो चीजें हैं एज अ कस्टमर बोलूंगा मैं, बट मैं कार एंथुसियास्ट हूँ, मेरे पास हैं गाड़ियां उतनी, मुझे पता है मुझे सबसे पहले स्पेस ही चाहिए होती है गाड़ी में ना, और वो आपको इस गाड़ी पे ज्यादा मिल गई। आई विल लीव एवरीथिंग। बट अगर आप रीसेल की बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली इसकी रीसेल थोड़ी सी कम है, उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ हाँ। बट इतने मेजर डिफरेंस नहीं है। उसमें जो प्लस पॉइंट है 200 हॉर्स पावर, 450 का टॉर्क है, आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस उसमें ज्यादा मिलेगा, इससे में थोड़ा सा कम है। उसमें डिफ लॉक्स हैं हाइलक्स में, प्लस पॉइंट होते हैं, ऐसे नहीं है। टोयोटा की रिलायबिलिटी जो कहते हैं हम है, इसके सर्विस सेंटर ज्यादा है, हाँ, इसके सर्विस कम सेंटर भी है। ज्यादा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलायबिलिटी तो खैर इसकी भी। रिलायबिलिटी इसूजू का जो इंजन है ना, ये दोनों जापानीज कंपनी तो है। दोनों जापानीज हैं दोनों। ये तो इंजन अगर आप थाईलैंड मलेशिया जाओगे ना, वो हाइलक्स से ज्यादा इसूजू खरीदते हैं, वहाँ पे 3 लीटर आती है। ओके। यहाँ पे तो 1.9 में चल रहा है काम। फॉर इंडिया 1.9 इज इनफ, ठीक है, सिंपल है। हाइलक्स में प्लस पॉइंट में ये था कि इसके सर्विस सेंटर आपको मिल जाएंगे, इसके ढूंढने पड़ेंगे। मेरे पटियाला में नहीं है, पर सर्विस मुझे मोहाली जाना पड़ेगा, कल ही सर्विस है इसकी। बात जो है वो ये है, अब मेरे पास हाइलक्स गाड़ी है और सर के पास इसूजू है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि हाइलक्स के मुकाबले में कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, या इसूजू के मुकाबले में कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। हर एक गाड़ी के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, और वो हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। अब आपको कौन सी चीज चाहिए? अगर आपको स्पेस चाहिए तो ऑब्वियसली आप इस गाड़ी पे जाओगे, बट अगर आपको सीधा पैसा लेके जाना है और गाड़ी पे ज्यादा चीजें आपको खुद से नहीं करनी है, तो आपको ये गाड़ी लेनी है, क्योंकि इसमें जैसे डिफलॉक वगैरह है। सर्विस की अगर हम बात कर ले, जहाँ आपको थोड़ी देर गाड़ी लेके बेच देनी है, तो उस पॉइंट से भी उस कहीं। पॉइंट से हाइलक्स ओके है। हाँ अगर आपने गाड़ी लेके चलानी है 7-8 साल, बिल्कुल। फिर ये प्रैक्टिकल है, बट वही बात वही पे आती है। हाँ, आपकी हाइट वेट कितना ये भी मैटर करता है। बिल्कुल। और मतलब अगर आपको पैसा भी बचाना है तो ऑब्वियसली इसूजू में आपका पैसा भी बच रहा है, और आपको थोड़ा सा अगर शो ऑफ दिखावा टाइप नहीं है, क्योंकि भाई साहब टोयोटा का थोड़ा सा वैसा भी रहता है ना कि टोयोटा है, तो अगर आपको वो चीज से कोई वो नहीं है, तो इसूजू इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। अनदर पार्ट, उसके पार्ट थोड़े से महंगे, इसके पार्ट थोड़े सस्ते हैं। इसको दूसरी किसी छोटी गाड़ी के साथ आप थार वार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते उनके पार्ट्स के मुकाबले, बट अगर हम इन दोनों पिकअप ट्रक्स के आपस में पार्ट्स कंपेयर करें तो इसूजू के ऑब्वियसली हाइलक्स से सस्ते आने वाले हैं। बाकी और इसके अलावा मेन चीज होती है जब आप इसको ऑफ द ट्रैक चलाते हैं ना दोनों गाड़ियों को, तो इसूजू में जो कंफर्ट है वो बोट की तरह है, कोई झटका नहीं आएगा। हाँ। इसमें थोड़ा सा क्रैम्प ड्राइव है, हाँ, थोड़ा सा ये स्टिफ ध्यान है। रखना। हाईवे पे नहीं पता चलता, हम्म। बट व्हेन यू गो ऑफ इट, जैसे हम अभी खड़े ना, अभी आप चला के देखना, हाँ, तो आप डिफरेंस देखना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक एज अ कस्टमर ना सोचता है बंदा। और मैंने ये देखो इसके ऊपर जाके और ये खरीदी है, ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड्स के पास हाइलक्स ही हाइलक्स है, और ये नहीं कि मुझे भीड़ से डिफरेंट चलना था, मुझे प्रैक्टिकल देखना था। पैसे तो मैंने लगाना 3 लाख एक्स्ट्रा भी लगा देता, बट एट द एंड ऑफ डे जो मुझे चाहिए वो इसमें मिला, उसमें नहीं मिला, तो ऑब्वियसली आई स्विच टू इसूजू। गाड़ियों का कंपैरिजन था, तो इंजन बे खोल के दिखा देते हैं। अभी ये है 2.8 लीटर का डीजल इंजन, ठीक है, जो कि 204 हॉर्स पावर और ऑटोमेटिक है, तो 500 एनएम का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ इस तरह का आपको इसमें सारा स्पेस दिख रहा है। तो वहीं पे हम चलेंगे इसूजू की तरफ। पहले इस पे 2.5 आता था, बट अभी आ रहा है 1.9, जो कि हम उसको 2 लीटर इंजन कहेंगे, डीजल इंजन है ये भी, और हॉर्स पावर है 160 विद 350 का टॉर्क। ओके। तो इंजन बे की अगर हम बात कर लें तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा बैटरी का स्पेस दिया है क्या वो वहाँ पे? नॉट श्योर। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमें हाइलक्स में वो एक प्लस मिल जाता है कि वहाँ पे प्रॉपरली वो स्पेस बना हुआ है जहाँ पे आप बैटरी रख सकते हो आराम से, ओके, है ना? यहाँ पे आराम से आ जाएगी। तो ये हमारा कपलर, हम गए थे कहीं, चलो वो तो बूट में लगा लेंगे। अरे करने को तो कहीं पे करने मतलब तो हो जाएगा अभी हाँ, कुछ दिस इज गुड, है ना। हाँ। तो इसमें देखिए ऐसे होता है ना, ये इंजीनियरिंग मार्वल हैं दोनों कंपनियां, इसूजू एंड टोयोटा। व्हाट दे वुड मेक वुड बी यू नो परफॉर्मेंस बेस्ड और रिलायबिलिटी बेस्ड।
तो दोनों ही गाड़ी में से ऐसा नहीं है कि डिसीजन वो है, दोनों भाई भाई हैं टेक्निकली, Okay. तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। वो तो छोटी छोटी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। बट एक चीज और भी है, हाँ जी। वो हमने पहले डिस्कस नहीं करी। जब Isuzu मार्केट में आई थी, आई थिंक 2016 में आई होगी, 16 में आई थी। तब इसका प्राइस काफी कम था और 19 में इन्होंने प्राइस में काफी ज्यादा स्पाइक मार दिया। 15-16 लाख था तब हाँ, रोड। मतलब कि ऑलमोस्ट इन्होंने ना डबल कर दिया प्राइस, और बस 2 साल की गैप पड़ी, हाइलक्स आ गई। हाइलक्स आने के बाद फायदा हो गया Isuzu वालों को, इसका प्राइस उन्होंने डिस्काउंट पे लगा दिया हाइलक्स के कारण। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी हमारे पास। तो ये चीज़ है। तो चलिए, हमने आपको दोनों गाड़ियों का ओवरऑल बता दिया है। अब वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो ये था हमारी इस वीडियो का। अब देखो भाई, कंपैरिजन है तो यहाँ पे हम एक लोकेशन पे भी हैं, तो हम ट्राई करेंगे एक कोई बेसिक सा ऑब्स्टेकल, क्योंकि हमें गाड़ी, ऑब्वियसली हम ट्रैवल पे निकले हुए हैं तो हमें गाड़ी डैमेज भी नहीं करनी है, बट कोई वैसा सा ऑब्स्टेकल ट्राई करेंगे जिसमें दोनों गाड़ियों की कुछ कैपेबिलिटी आपको जो है वो पता लग जाएगी। तो चलिए वो ट्राई करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो हम 4x2 में ही मारेंगे। ये वाला ऑब्स्टेकल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आ, 4x2 में ही है गाड़ी अभी। चलो जी, इजली कर रही है। इस पे तो कहीं कोई आ नहीं रही दिक्कत। या इस पे मुझे ये भी लग रहा है कि पीछे वेट है, तो ये हाँ वेट मैंने इंटेंशनली डलवाया। वो 20 गेज की बन सकती थी, मैंने 16 की बनवाई है, जस्ट टू गेन दैट एक्स्ट्रा 50 kg। एक बार मैं हाइलक्स से भी ये ट्राई मारता हूँ, हाइलक्स से ट्राई कर। बट मुझे लगता है वो लाइट वेट है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका टायर थोड़ा सा स्पिन होता हुआ जरूर दिखेगा। सर जो है वो हाइलक्स भी चलाएंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए जब एक ही ड्राइवर दोनों गाड़ियों को ड्राइव करते हैं। चलो 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 चलो, 1 मिनट, आने दो इसी एंगल पे फिर से आने दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को जो है स्ट्रगल हुआ है, क्योंकि पीछे उसके वेट नहीं है, थोड़ा सा टायर जो है ओवर स्पिन हुआ है। चलो, बट यहीं पे हमारे टायर भी थोड़े से बड़े हैं, इसकी वजह से यहाँ पे टच नहीं करी, Isuzu यहाँ पे टच करी थी। चलिए जी, Isuzu मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि हाइलक्स का यहाँ पे टायर स्पिन हुआ ना, अभी Isuzu का देखते हैं। मेरी गाड़ी सर कह रहे हैं इस वाले डिच से निकालेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकल गई थी, अभी 4x2 में है। अभी 4x4 4H, ओके ठीक है, ओके। तो ये है, पहले तो 4x2 में भी वो निकल गई जब वो स्लश नहीं था, और उसके बाद जब हमने 1-2 बारी करा उससे थोड़ा सा स्लिपरी होगा। गुड परफॉर्मेंस। कॉन्टिनेंटल टायर्स भी बने। हाँ, तो ये है, और इवन की अभी बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है। नहीं तो एक बारी हाइलक्स से भी ट्राई मार लेंगे इसको लेके। हाँ, ले आते हैं हाइलक्स। वहाँ से एक बारी मेरा हाइलक्स लाने का ही मन है, हाइलक्स लेने जा रहे हैं। एंड दिस वन इज बिट ट्रिकी। 4x4 लगाना पड़ेगा। ओके
डन। उस साइड से थोड़ा सा टायर स्लिप करा, बट ये जो हुक्स हैं ये लगते हैं नीचे थोड़ा सा। 4x2 में 4x2 पीछे के जो हुक्स है ना, वो थोड़ा सा क्लियरेंस में सबसे पहले जो आवाज करते हैं वही लगते हैं। दैट्स ओके, हैवी मेटल है ना, एक तरह से अंडर बॉडी प्रोटेक्शन ही है। हाँ चलो हाइलक्स से करके देखते हैं 4x2 में ना उसका ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करते हैं उस गड्ढे में। ओके। ये दोनों ऑब्स्टैकल्स बस टेस्टिंग है हाँ। कि 4x2 या और 4x2। मुझे लग रहा है ये वाले ज्यादा प्रॉपर टेस्टिंग है हाँ। जो हमने पहले करा उसके मुकाबले। तो अभी हमारे पास एक प्लस है कि हमारे पास टायर एम्प्टी है, बट एक जो प्लस नहीं है, माइनस है, वो ये है कि जो ऑब्स्टैकल है अब वो थोड़ा ज्यादा स्लिपरी हो चुका है, वो बिल्कुल फ्रेश जैसा नहीं है, तो इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बट स्टिल चलो हम ट्राई मारते हैं एक बार में जाने की। थोड़ा सा गाड़ी को साइड रखेंगे एंड लेट्स सी निकलती है कि नहीं निकलती। तो चलो। गाड़ी को उतना स्ट्रगल नहीं हुआ है कि अगर हम दोनों टायर बीच में डालेंगे तो इट्स 101% जाना ही जाना है इसने। तो क्या इसको ले जाए? एक ट्राई मार लो। एक ट्राई मार ले? या डेफिनेटली। चलो एक बार ही देखते हैं, दोनों टायर्स को बीच में ले जाते हैं और 4x2 में लाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। ओके ओके, जान दो। यहाँ पे स्लश है, यहाँ पे ज्यादा स्लश है ना। ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस। तो लास्ट ऑब्स्टैकल आपको वो रहेगा उसमें। अच्छा लास्ट ऑब्स्टैकल भी है, एक और ऑब्स्टैकल है, वहां चलते हैं। 4x2 में निकाल लो। 4x2 में? हाँ, मैंने 4x2 निकाला। समझ रहे हो? इधर हमने वीडियो तो बना ली है, लेकिन वो जो आ गई ना अपनी अपनी गाड़ी के बाद, कौन किससे आ गया। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि जब हमारा ट्रैक्शन क्लिक होता है तो सबको पता चलता है। इसूजू का ट्रैक्शन जब क्लिक होता है पता नहीं चलता है। अभी भी उसका ट्रैक्शन नहीं काम करा, टायर तो ओवरस्पिन कर ही रहा था। बट टायर्स का फर्क पड़ता है इसमें। हाँ बहुत फर्क। मतलब हम थोड़ा सा उसमें प्लस में हैं क्योंकि हमारे टायर्स एम्प्टी हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। काफी डिटेल में हमने हर एक चीज डिस्कस करी है और काफी लंबा वीडियो भी है। तो अगर आपने पूरा देखा है तो हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें एंड सर का चैनल भी सब्सक्राइब करें, जो कि है हिम सफारी 4x4। लेकिन अब तो आपने इसूजू ले ली ना, तो नहीं, हाँ। सफारी रहेगी, सफारी जाएगी। मतलब वो नाम मेरे पास दो है। अच्छा हाँ, तो 4x4 भी है एंड 4x2 भी है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है एंड स्पेशल थैंक्स कि इतना टाइम इन्होंने हमें दिया है। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।